अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैंस, कैसे हैं जी आप सब। छोटी सी वीडियो है। कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ह्यूमनेटिक में जो मेल प्रैक्टिसेस है जिसकी वजह से अकाउंट्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं वो काइंडली डिफ़ाइन कर दें, क्योंकि समटाइम लोग कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे थे जो उनको पता ही नहीं होता कि मेल प्रैक्टिस है और बाद में फिर उनको लॉस हो जाता है। सो मेल प्रैक्टिस बेसिकली आप ये समझ लें कि है क्या, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नॉर्मल ऑपरेशंस को किसी ऑर्गेनाइजेशन में डिस्टर्ब करती है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ होती है, वो काम जब भी आप करेंगे तो वो मेल प्रैक्टिस कहलाएगा। ठीक है, मेल प्रैक्टिस बेसिकली सिस्टम को इंटरप्ट करना है या सिस्टम को छेड़खानी जिसको बोला जाता है वो चीज़ है। ठीक है जी। तो मेल प्रैक्टिस आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो अलाउ नहीं होती, कहीं पे भी आप जॉब कर रहे हों तो आपको मेल प्रैक्टिस अलाउ नहीं होती। ठीक है, तो इस वजह से टर्म्स एंड कंडीशन, आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों ने एफएक्यू जो फ्रीक्वेंटली एस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं और टर्म एंड कंडीशंस जो ह्यूमैनिटी की होती हैं, वो मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों ने रीड आउट की हुई हैं। कुछ लोगों को बाज़ औक़ात अकाउंट डीएक्टिवेट होते हैं तो ईमेल्स भी आती हैं कंपनी की तरफ से, कुछ लोग तो वो पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ये भी बॉदर नहीं करते कि वो ईमेल को रीड कर लें। खैर, एनी हाउ, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल एज़ वेल। तो सबसे जो स्टार्टिंग की चीज़ है जो मेल प्रैक्टिस में आती है वो आती है जी फेस वेरिफिकेशन। अब होता क्या है कि आपने ऑलरेडी एक अकाउंट लिया था, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, उस पर आपका फ़ेस लगा हुआ था, आपका फ़ेस फ्लैग कर दिया गया है कंपनी की तरफ से जी, और अब आप कह रहे हैं कि मैं दोबारा से आईडी लेके काम करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं कि गूगल से किसी की भी पिक्चर उठा लेते हैं। अब मज़े की बात कि मुझे कल एक कस्टमर का मैसेज आया, उसने आईडी परचेज़ की थी एंड ही वाज़ लाइक कि यार मेरी ऑलरेडी फेस लगा हुआ था, तो अब मैं ऐसा कर, तो मैं गूगल से जाके किसी हॉलीवुड के एक्टर की पिक्चर उठा लेता हूँ और मैं उससे कर लेता हूँ। आई मीन लाइक सीरियसली, मैंने कहा यार ये आइडिया कहाँ से आया आपको कि आपको हॉलीवुड एक्टर ही मिला था पिक्चर लगाने के लिए। तो देखिए, जब भी आप कोई काम करते हैं ना, तो काम स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू गेट अ नो हाउ कि यार ये क्या चीज़ है, इसको कैसे यूज़ करना है, इसका फेयर यूजेज क्या है। अगर वो समझ लेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप में से वो लोग जिनका फेस ऑलरेडी यूज़ हो चुका है ह्यूमनेटिक पे और वो आईडीज़ डीएक्टिवेट हो चुकी हैं, तो सबसे बेहतर चीज़ ये होती है कि देखें, आप में से कोई भी बंदा जंगल में नहीं रह रहा, अकेला नहीं रह रहा, किसी घर में रह रहे हैं, चाहे आप कोई बैचलर हैं तो आपके साथ दोस्त जा रह रहे होंगे, आप घर में रह रहे हैं तो आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपकी मदर हैं, आपका फादर हैं, आपके सिबलिंग्स हैं। ठीक है, कुछ लोग मैरिड हैं, आपकी मिसेज़ हैं, बच्चे हैं। खैर, बच्चों को मैं काउंट नहीं करता हूँ, उसकी रीज़न भी बता देता हूँ। तो देखिए, घर में बहुत से फ़र्द हैं, तो ऐसे कोई भी बंदा नहीं जो कहे कि यार मैं सिर्फ अकेला ही रहता हूँ, तो अब तो मैं फ़ेस यूज़ ही नहीं कर सकता हूँ किसी का। और तो आपके घर में कोई ना कोई होता है, किसी और का फ़ेस लगा लिया करें। ठीक है, रिस्क ना लिया करें अपनी आईडी पे। एक चीज़। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जी कि मैं तो पिक्चर से अपना आईडी लॉगिन कर ले तो मुझे तो कभी कोई मसला नहीं आया। देखिए, नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। मैं रिकमेंड नहीं करता ये चीज़, मैं बता ज़रूर देता हूँ। ठीक है, रिकमेंड नहीं करूँगा। रिकमेंड होता है ना कि आप किसी को मशवरा देते कि यार ये चीज़ कर लें, मैं वो नहीं देता। ठीक है, मैं चीज़ बता देता हूँ आपको। देखिए, एक छोटा सा मुहावरा है कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत है। कुछ लोग फेस वेरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, दूसरा सेल फ़ोन सामने करेंगे, लैपटॉप या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में किसी की पिक्चर ओपन करेंगे और लैपटॉप पे वो ह्यूमैनिटी की आईडी यूज़ कर रहे हैं, वेब कैम के सामने वो उस पिक्चर को कर देंगे और उसके थ्रू वो आईडी लॉगिन कर लेंगे। अब यहाँ पे ना कुछ लोग स्मार्ट हैं, जिसको स्मार्ट ब्रेन्स आप बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे कि किसी की पिक्चर अगर वो यूज़ कर रहे हैं, किसी रिश्तेदार की, किसी दोस्त की, जो उनके पास अवेलेबल नहीं है पिक्चर है, तो वो 7-8 पिक्चर रख लेते हैं अपने पास। अब वो इस तरीके से पिक्चर यूज़ करते हैं कि वेब कैम डिटेक्ट नहीं कर पाता कि यार ये सामने कोई बंदा बैठा हुआ है वेब कैम के, या ये पिक्चर यूज़ की जा रही है। अब देखिए, पिक्चर के एजेस है ना, मोबाइल फ़ोन की पिक्चर है या आपकी डिजिटल डेवलप्ड एल्बम की वो पिक्चर है, कोई भी पिक्चर अगर आप वेब कैम के सामने करें, तो अब वेब कैम जो है वो इंटेलिजेंट मशीन है, उसकी लिमिटेशंस हैं यूजेज की। तो अगर आप इस तरह से पिक्चर यूज़ करें कि उसको पता ही नहीं चल पा रहा, तो वो आपको लॉगिन करके दे देगा। लेकिन जिस दिन आपने गलती कर दी और उसको डिटेक्ट हो गया कि यार आप तो पिक्चर यूज़ कर रहे हो, उस दिन वो अकाउंट आपका उठा के लॉक कर देगा। अब यहाँ पे कुछ लोग वो जो सियाने होते हैं जो कहते हैं यार हम तो यूज़ कर रहे हैं भैया, आप तो गलत चीज़ गाइड कर रहे हैं, हम तो यूज़ कर रहे हैं, कभी मसला नहीं आया। तो भाई, बात ये है कि जैसे वो चाइना की चीज़ होती है ना, कि वो आप कहते हैं कि यार ये चाइना की चीज़ है, चली तो चांद तक नहीं तो शाम तक, ये वो वाली बात है। ठीक है, आप एक गलत काम कर रहे हैं, आप एक मेल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस दिन पकड़े जाएंगे, वो कहते हैं ना चोर वही है जिसकी चोरी पकड़ी जाती है, राइट। तो जिस दिन आप पकड़े जाएंगे उस दिन आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट अभी तक ब्लॉक नहीं हुआ
तो कम अज़ कम आप उस पर ये कंसेप्शन ना बना लें कि यार मैं काम ठीक कर रहा हूँ। बेसिकली आप अभी तक पकड़े नहीं गए, आपकी चोरी अभी तक डिटेक्ट नहीं हुई है, जिस दिन डिटेक्ट हो जाएगी आप पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से प्लीज़ आप लोगों को मिस गाइड ना करें। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि दूसरों को मिस गाइड करने लग जाते हैं, खुद भी गलत काम करें, दूसरों को भी बता रहे कि भाईजान आप भी गलत काम कर लें, ठीक है। कि अपना वो कहते हैं खुद तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे, तो ये वो वाली बात है, ठीक है। तो अपने साथ दूसरों को नुकसान ना करवाएं प्लीज़। अगर आप एक गलत काम कर रहे हैं अपने एंड तक, अगर आपका ज़मीर इजाज़त दे रहा है आप करते रहें, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को मशवरा ना दें गलत। आपको चीज़ों का पता ज़रूर होना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़, कुछ लोग क्या करते हैं, स्पेशली कुछ लेडीज़ होती हैं जो हाउस वाइफ्स होती हैं और वो ह्यूमैनिटी के साथ काम कर रही होते हैं। देयर लाइक अभी हमारी आईडी तो डीएक्टिवेट हो चुकी है, क्या हम अपने बच्चे का फेस यूज़ कर लें? सो द आंसर इज़ नो, आप किसी बच्चे का फेस यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनकी एज ज़्यादा होती है लेकिन वो ना विजुअली तौर पे छोटे नज़र आते हैं। मेरा छोटा भाई है अपना, ठीक है, ही इज़ लाइक माशाल्लाह 19-20 ईयर्स ओल्ड। तो एक दिन मैंने उसका फेस लगाया था आईडी पे, आईडी बंद हो गई क्योंकि उसकी पिक्चर ही इज़ लाइक क्लीन शेव, ठीक है, और कुदरती तौर पे उसके अभी तक बाल नहीं है, बस वो बियर्ड नहीं है, उसकी मूछें नहीं है और वो बच्चा लगता है बिल्कुल। वो कंसिडर्ड, हम खुद उसको कहते हैं यार तू 12-13 साल का। तो वो ह्यूमैनिटी पे भी जो उसकी पिक्चर लगाई तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। मैंने कहा यार ये क्या हुआ, अकाउंट क्यों डीएक्टिवेट हो गया, अभी तो अकाउंट पे काम नहीं किया, और अनफॉर्चुनेटली दैट वाज अ रीकैप अकाउंट, बड़ा अकाउंट था, ठीक है। सो व्हेन आई टॉक टू ह्यूमैनिटिक एंड देन दे टोल्ड मी कि वी डू नॉट अलाउ चिल्ड्रन टू यूज़ इट, ठीक है। तो ये तो कोई बच्चा यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो ऑफिशियली तौर पे हमें पता है जी कि बच्चे के पास तो पेपैल ही नहीं होगा, तो डेफिनेटली ये कोई फेक बंदा है, तो हम लोगों ने इसको डीएक्टिवेट कर दिया। तो बात उनकी भी ठीक थी। तो देखें, आपने अपने आप को कवर करना है, अपने लूप होल नहीं छोड़ने आपने। तो सबसे मेन मेल प्रैक्टिस लोग क्या करते हैं, फेस वेरिफिकेशन की, ठीक है, कि फेस वो पिक्चर के थ्रू वेरीफाई करे और वो उनका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है। दूसरी मेल प्रैक्टिस होती है बेट कॉल्स। बेट कॉल मैं बहुत ज़्यादा दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं एक और इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको मैं डिफ़ाइन करूँगा कि बेट कॉल कैसे डिटेक्ट होती है। ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, लेकिन उसमें 2-3-4 चीज़ और भी हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक शॉर्ट वीडियो बेट कॉल के लिए भी लाजमी एक बिल्कुल सेपरेट सी बना दूँगा, ठीक है, कि आपको पता चले कि बेट कॉल्स क्या होती है। मैंने बेट कॉल के रिगार्डिंग 2-3 वीडियो और भी बनाई हैं कि बेट कॉल से कैसे बचा जाता है, क्या तरीके हैं जिनसे आप बेट कॉल से बच सकते हैं, तो काइंडली वो वीडियोज़ लाजमी देख लें, ठीक है। तो बेट कॉल्स की वजह से भी आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होता है। अच्छा, इसके बाद आते हैं यार जी कि एक्सटेंशन यूज़ करना या स्क्रिप्टिंग यूज़ करना, या कुछ लोग कहते हैं जी टेम्पर मंकी हम यूज़ करते हैं, कॉल सेंटर्स में यूज़ करवा रहे होते हैं, ऐसे करते वैसे करते। देखिए, सबसे पहले तो जो ट्रांसक्रिप्शन के सेंटर बने हुए जो प्रोजेक्ट आईडीज़ हैं उनको पहले तो आप फ्रीलांस के साथ कंपेयर करना छोड़ दें। फ्रीलांसिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड दैट प्रोजेक्ट आईडी इज़ अ डिफरेंट थिंग। देखिए, प्रोजेक्ट आईडीज़ पे ना उनका कोई मसला नहीं है, कितनी भी आईडीज़ वो बनाते हैं, उनके पास एक मैनेजर पोर्टल है, उससे उन्होंने चाइल्ड आईडी क्रिएट करनी होती है। आज उनकी 10 आईडी बंद हो जाए उनको कोई मसला नहीं है, वो कल 50 बना लेंगे। लेकिन आपके पास एक ही अकाउंट है फ्रीलांस का, तो आप ये रिस्क ना लेके वो ऐसा करें तो मैं भी ऐसा करूँ। वो एक और मुहावरा मुझे याद है कि किसी का सुर्ख मुंह देखे ना अपने मुंह पे चमाट नहीं मारी जाती, कि यार उसका मुंह सुर्ख है तो मैं भी अपना मुंह सुर्ख कर लेता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको मेरे पॉइंट की समझ आई होगी कि वो आईडीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं भाई, चाइल्ड आईडीज़ मैनेजर पोर्टल से। आप एक फ्रीलांसिंग की आईडी परचेज़ कर रहे हैं, और अगर परचेज़ नहीं की खुद भी बनाई है आपने पेपैल पे, तो एक ही चांस मिला था आपको आईडी बनाने का, वो डीएक्टिवेट होगी, दोबारा उस पेपैल पे अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से अपनी इन्वेस्टमेंट को, अपनी आईडी को, अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर करना सीखें, इसको प्रॉपरली यूज़ करें, ठीक है। तो ये जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, ये एक्सटेंशंस, देखिए एक एक्सटेंशन वो होती है, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई है कि आप सब टाइटल्स कैसे ऑन करेंगे, ठीक है। तो वो गूगल क्रोम का अपना फीचर है जिसके थ्रू आप सब टाइटल्स ऑन करते हैं और आपकी स्क्रीन पे लिखा आ रहा है कि जी ये कन्वर्सेशन क्या हो रही है। देखो, उससे ह्यूमैनिटिक डिस्टर्ब नहीं हो रहा, ह्यूमैनिटी के सिस्टम पे, ह्यूमैनिटी के सर्वर पे, उसके पोर्टल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो तो आपको गूगल क्रोम का एक फ़ीचर है जो कि आपको बता रहा है कि यार ये कन्वर्सेशन क्या हो रही है। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ आप यूज़ करते हैं लाइक स्क्रिप्टिंग वगैरह यूज़ करेंगे जिससे उनका सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे कॉल फ्लो डिस्टर्ब हो सकता है। अब कुछ लोग ऐसी एक्सटेंशन यूज़ करते हैं कि जी हमारे पास कॉल ही सिर्फ छोटी छोटी है। देखो, देखिए नॉर्मल चीज़ को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, सिंपल कंसेप्ट समझ लें कि ह्यूमैनिटिक में आप जब काम कर रहे हैं, आप वी एज मुस्लिम्स, हमारा ये बिलीव भी होता है कि यार हलाल हराम की भी एक तमीज़ होती है इंसान में, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि यार हम जो अर्न करें वो हलाल हो। तो देखिए, हलाल में छोटी कॉल भी आएंगी, बड़ी भी कॉल आएंगी, मिक्स कॉल आएंगी, यू नेवर नो। लेकिन आपने सिस्टम पे एक चीज़ लगा दी है कि जी एक्सटेंशन ऐसी आपने इंस्टॉल कर दी कि जिसकी वजह से सिर्फ छोटी कॉल है, बड़ी कॉल तो स्किप हो जाए आते ही आपके पास, तो आप डिस्टर्ब करें ना सिस्टम को।
ह्यूमैनिटी एंड पे आपके आईडी पे एक लॉग बनता है, जब भी आपके पास कोई कॉल लैंड होती है उसका एक लॉग क्रिएट होता है बैक एंड पे, ठीक है। आप सिर्फ ये देखते हैं कि यार ये कॉल मुझे पसंद आई, मैं कर लेता हूँ, ये कॉल मुझे पसंद नहीं आई, मैं इसको छोड़ देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, ये लंबी कॉल इसको रहने देते, अगली आसान कॉल कर लेंगे। तो देखें नॉर्मल ऑपरेशंस को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी करेंगे जो नॉर्मल ऑपरेशंस को डिस्टर्ब करेगी, कंपनी चुप करके आपका अकाउंट बंद कर देगी। वो आप आज पकड़े जाएँ, वो आप हफ्ते बाद पकड़े जाएँ, वो आप महीने बाद पकड़े जाएँ। जितना लेट पकड़े जाएंगे उतना ज़्यादा नुकसान है, आप ये चीज़ भी समझें। आप कुछ लोग कहते हैं चलो यार अभी तो चल रहे हैं ना निज़ाम, अभी चाह रहे तो चलाते रहते हैं, पकड़ेंगे तो देखेंगे बाद में। तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। अभी देखिए आपने 2 हफ्ते काम किया, आपने 50-60 डॉलर बना लिए, 2 हफ्ते आप कॉन्टीन्यूसली रातों को जाग रहे थे, मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन मेहनत आप 2 नंबरी तरीके से कर रहे थे, ठीक है। 2 हफ्ते बाद कंपनी ने अकाउंट उठा के आपका ब्लॉक कर दिया। आप कहते हैं यार कंपनी का ऐसा, कंपनी का वैसा, कंपनी को गालियाँ देनी है, तो ये तो फ्रॉड है, तो ये तो ऐसे हैं, तो ये तो वैसे हैं, इन्होंने तो मेरा 70 डॉलर खा लिया। अब आपको ये नहीं पता कि वो 70 डॉलर आपने भी तो 2 नंबर तरीके से बनाए थे ना, ठीक है। तो दूसरों को ब्लेम करने से पहले आप ये देख लें कि क्या आप इनफरादी तौर पे एंड एज एन इंडिविजुअल एंटिटी क्या आप ठीक काम कर रहे हैं। इफ़ येस देन गो ब्लेम। देखिए एक सिंपल सा कंसेप्ट बताता हूँ, खुदा किसी की मेहनत नहीं रखता, ये तो आप बिलीव करते हैं ना। वी एज मुस्लिम्स बिलीव इन इट कि यार अगर आपने मेहनत की है ना, ठीक है, तो खुदा मेहनत का सिला आपको ज़रूर देता है। तो दोस्त, अगर आपकी आईडी आपने मेहनत की थी उसके बावजूद डीएक्टिवेट हो रही है, आपको पैसे नहीं मिल रहे, तो आप देखें कि कहाँ पे 2 नंबरी है। इवन चिली पेपैल, मैं वाज़ह बता रहा हूँ, हालांकि मैं चिली पेपैल आपको प्रोवाइड करता हूँ, मेथड के थ्रू क्रिएट होते हैं चिली पेपैल, ठीक है। आप वो लेते हैं, उस पेपैल के थ्रू पेमेंट कभी निकलती है, कभी फंस जाती हैं। तो लोग कहते हैं यार पेमेंट क्यों फंस गई। मैं तो शुरू में आपको बता रहा हूँ कि यार ये 2 नंबर तरीका है, ठीक है। 2 नंबर तो खैर इसको हम नहीं बोलेंगे, ये एक मेथड के थ्रू क्रिएट किया गया, बेसिकली ये आपके नाम पे नहीं बना हुआ, ठीक है। तो वही चीज़ जो आपको एक्सपेंसिव मिली है, वही चीज़ आप जो है वो 1 या 2% उसका पे करके ले रहे हैं, तो डिफरेंस तो होगा ना। यहाँ से नहीं दे रहे तो वो बात है ना कि कान को उधर से पकड़े या कान को उधर से हाथ घुमा के पकड़े, बात है कि कान को ही पकड़ना है आपने, ठीक है। तो बाद में भी आपको वेरीफाइड पे पहले ही लेना पड़ेगा, तो क्यों ना कि आप स्टार्टिंग में ही अपने आप को कम से कम मेंटल रिलैक्सेशन दे काम करते हुए, जैसे जॉब पे जाते हैं ना और वापस आके फ्री होते हैं, रिलैक्स होते हैं कि चलो यार काम कर लिया, आज जॉब कर लिया, अब घर वालों को टाइम देना है, अब अपनी पर्सनल लाइफ को देखना है, इस तरह से यार इस काम को भी लेके चलें, ठीक है। प्रॉपर काम करें। बिलीव मी, मुझे तकरीबन 3 से 3.5 साल हो गए हैं काम करते हुए। आई नेवर फेस्ड एनी इशू। यार ह्यूमैनिटी को पता तो नहीं है ना कि यार मैं कौन हूँ, या मेरे साथ कोई उनके ताल्लुकात तो नहीं है, मैं भी आप जैसे ही एक हूँ, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं आया, कभी लिटरली कोई इशू नहीं आया मुझे आईडीज़ यूज़ करते हुए। क्यों? क्योंकि मैं फेयर तरीके से चलता हूँ। कुछ लोग कहते हैं यार जल्दी बता दे कॉल कैसे रैप अप करें। भाई पहले लिसनिंग तो अच्छी बना लें आप अपनी। कुछ लोगों को बता दो भाईजान, ये लाइनें 2 लिख के बता दो। आप अपने आप को अगर जज करना चाहते हैं ना, एसएसबी की कैटेगरी मेरे ख्याल से भी हर आईडी पे अवेलेबल होगी, सर्विस सेटर बुक की। एक कॉल को प्ले करके ना नोट पैड ओपन करके वो पूरी कॉल टाइप करके देखे दोस्त, 4 से 5 मिनट की कॉल पूरी लिख के देखें कितनी अच्छी लिसनिंग है आपकी। फिर आप कहते हैं जी कि ये तो 1.5x स्पीड है, कोई ऐसी एक्सटेंशन बताएं जिससे हम 4x स्पीड पे कॉल सुनो। भाई इतनी एक्सपर्ट लेवल की लाइक ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे बैठे हुए हैं, भाई अमेरिका में जाएं, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे बैठे हुए। थिंक अबाउट इट यार, हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोगों को बस पैसे भागने के चक्कर में हम कि यार बस बनाएं पैसे, बस बनाएं पैसे। ये नहीं देख रहे कि हलाल बना रहे, ये नहीं देख रहे हराम बना रहे, ये नहीं देख रहे 2 नंबर तरीके से बना रहे। भाई प्रॉपर काम करें। हर कॉल को रिव्यू करने का आपको पे किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर कॉल को अच्छी तरह से करें, ठीक है। इस चीज़ को छोड़ दें कि मैं जल्दी जल्दी भागूँ। देखिए एक्सपीरियंस आ जाएगा ना, बिलीव मी। सर्विस सेटर बुक की कॉल मैं 10 सेकंड से पहले रैप अप कर लेता हूँ एक्सपीरियंस की बेस पे। मैं 2x पे सुनता हूँ, मुझे वर्ड टू वर्ड समझ आता है, मैं वर्ड टू वर्ड टाइप कर सकता हूँ, बिकॉज हमने ये काम किया है, ठीक है। कॉल रिव्यू पे हम लोगों ने ये काम किया कि हम 2x पे कॉल सुनते थे और हम उसकी समरी पूरी पूरी टाइप करते थे और साथ फॉर्म फिल करते थे। बट इट टुक अस लाइक 6 to 8 months जस्ट टू लर्न दिस वर्क। 6 से 8 महीने सिर्फ काम सीखने में लगे, जिसमें डिमोशन भी हुई, जिसमें जिसमें लाइक वी फेस्ड कपल ऑफ इश्यूज। लाइक लिटरली आई वाज द पर्सन जो 15 से 18 घंटे भी काम करता था बैठ के डेली बेसिस पे। देन वी गेट एट दिस पोजिशन कि हम लोग जो है वो हमें पता होता है कि यार कौन सी कॉल कहाँ पे सिनेरियो में आके यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, जहाँ पे हमें अपना कंसर्न पता चल जाता है, हमारी कॉल रैप अप हो जाती है। बट आप अपने आप को एक्सपीरियंस पर्सन के साथ कंपेयर ना किया करें। अगेन वही बात है, किसी का सुर्ख मुंह दे के अपने मुंह पे चमाट नहीं मारनी। स्लो लेके चले, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। आप आहिस्ता आहिस्ता काम सीखेंगे, स्पीड खुद बिल्टअप हो जाएगी, कॉल खुद ही जल्दी रैप अप होना शुरू हो जाएंगे। एक्सपीरियंस गेन करें।
पहले आप जब एक छोटे बच्चे होते हैं ना, तो आप पहले रेंगना शुरू करते हैं, फिर आप चलते हैं, फिर आप भागते हैं। ये नहीं कि अभी आपने चलना सीखा नहीं है, अब दौड़ पहले लगा देनी है, एक सीढ़ी चढ़नी नहीं आती है, दो सीढ़ी स्किप करके तीसरी सीढ़ी पे पाँव रख के ऊपर चढ़ना है आपने। तो देखें, अगेन मैं वही कहता हूँ कि बातें मेरी थोड़ी सी तल्ख होती हैं, लेकिन मसला ये है कि जब आप इस तरह से वर्ड्स यूज़ ही ना करो तो लोगों को समझ ही नहीं आती चीज़ों की। तो मेरा मकसद होता है आपको चीज़ें समझाना, आप चीज़ों को समझें पहले, ठीक है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़ाया ना करें यार, जो पैसे आप लगा के आईडी परचेज़ करते हैं वो हलाल के पैसे क्यों वेस्ट करते हैं यार, क्यों रिस्क लेते हैं आप इन चीज़ों का। फिर मुझे डेली बेसिस पे लोगों के मैसेज आते हैं, सर हमारे साथ ये मसला हो गया, इसको क्या कर ले, इसको क्या कर ले। तो यार आप फेयर तरीके से काम करेंगे, कोई भी मसला नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू यार, मेरी वीडियोस पे व्यूज़ 1000 में आ रहे होते हैं, कमेंट बिल्कुल थोड़े से होते हैं, लाइक बिल्कुल कम होते हैं। तो अगर आपको फ़ायदा होता है वीडियो देख के इन्फॉर्मेशन से, तो कम से कम कमेंट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कि मुझे भी पता चलता है कि यार लोग देख रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो मेरे भी एक स्टैट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो मैं एनालिटिक्स कर रहा होता हूँ कि यार ये मेरे पास क्या स्टैट्स आ रहे हैं, कम से कम देखिए एक मोटिवेशन तो है ना कि यार मुझसे कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। मैं भी तो अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेंड कर रहा हूँ, आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग इन रिटर्न फ्रॉम यू गाइज, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।